अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखो अल्फा और बीटा मतलब यहाँ पे रूट्स हम निकालेंगे, वो इस इक्वेशन में निकालेंगे 6x² माइनस 3x प्लस 1 इज 0। फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर, मतलब यहाँ पे रूट्स हमारे पास दिए हुए थे। अब यहाँ पे एक रूट्स अल्फा प्लस बीटा कॉमा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब ये हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में 6 पहले हमने इक्वेशन ली 6x² माइनस 3x प्लस 1 इज 0। तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 1। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स मतलब इस इक्वेशन के हिसाब से तो हमने अल्फा और बीटा को क्या किया सम, तो किसके इक्वल -b/a। तो माइनस ये b की वैल्यू -3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पर 3/6, 3 का डबल 1 टाइम 6 पे 2 टाइम 1/2। अल्फा प्लस बीटा क्या गया 1/2। प्रोडक्ट ऑफ रूफ अल्फा इंटू बीटा c/a। c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, a की वैल्यू 6, 1/6 आ गया। अब ये हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स मिल गए। अब हमारे पास रूट्स में इसकी वैल्यू फाइंड करनी ताकि हम इक्वेशन बना सके। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस सम ऑफ रूट्स किया, मतलब यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर क्या करें, अल्फा प्लस बीटा को हम यहाँ पर क्या करें सम करें। तो देखो पहले हम बात करें अल्फा प्लस बीटा हमने सेम लिखा, तो यहाँ पर हम इसकी क्या लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो अल्फा यहाँ पर आ जाएगा और बीटा यहाँ पर, तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमने एलसीएम ली। उसके बाद यहाँ पर क्या किया, पहले अल्फा लिखा फिर बीटा लिखा, अल्फा इंटू बीटा। अब देखो ये अपान हमारे पास किस फॉर्म में होता है, यहाँ पे डिवाइड, उसको डिवाइड के फॉर्म में रख दिया, इसको मैंने डिवाइड के फॉर्म में रखा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है 1/2, फिर यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा 1/2 डिवाइड अल्फा इंटू बीटा 1/6 रखा, और डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन में चेंज किया तो 6/1 आ गया। अब उसके बाद 1 से 1 6 6 2 1 2। अब इसकी मैंने यहाँ पे टेबल भी लगा, क्यों नहीं लगा, ताकि एलसीएम ले तो वैल्यू हमारे पास वही आए, वरना फिर 3 2 को एलसीएम लेना पड़ता। तो इसलिए मैं 2 की और 2 की दोनों की क्या ले रहा हूँ यहाँ पे एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो 2 ही 2 आएगी, तो यहाँ पे 1 + 6, तो यहाँ पे 1 + 6 कितना आ जाएगा 7/2। अब ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स, इन दोनों को सम किया तो ये वैल्यू हमें मिली। उसके बाद अब बात करें प्रोडक्ट रूट्स की, तो प्रोडक्ट रूट में क्या अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे प्लस की साइन थी, यहाँ पर हमारे पास प्लस की साइन थी, तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है, तो वही रूट मैंने रखे अल्फा प्लस बीटा डिवाइड अल्फा इंटू बीटा, ताकि ये एलसीएम लेने के बाद ये वैल्यू तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे रख दी। अब अल्फा प्लस बीटा 1/2 डिवाइड 1/6, सेम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 1/2 डिवाइड 1/6, डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन 6/1। तो यहाँ पर हमने क्या किया 2 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम 6 पे कितनी मरतबा आएगा 3 टाइम। तो सेम यहाँ पर रखते तो फिर उसके बाद फिर हम एलसीएम लेनी पड़ती। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेशन करें तो 1/2 1 3 3 1 1 1, तो 1 3 3 2 1 2। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। तो मीन्स यहाँ पर प्रोडक्ट रूट मतलब क्या होता है, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, सम रूट क्या होता है जिसमें अल्फा प्लस बीटा। तो देखो ये सम की वैल्यू, ये प्रोडक्ट की, तो सम में क्या है 7/2, प्रोडक्ट में 3/2। जब इसकी यहाँ पर क्या नहीं, यहाँ पे देखो अगर 7 को 1 से मल्टीप्लाई 7x 3/2 से, अब यहाँ पे हमने 1 दिया, 2 1 2 2 की एलसीएम क्या आएगी 2, तो 1 2 में कितनी मरतबा आएगा 2 टाइम, तो 2 लिखा। यहाँ पर 7 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम, तो 7 1 7, 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम, तो 3 1 3। अब देखो 2x² माइनस 7 है प्लस, अब 2 डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर क्या करेगा मल्टीप्लाई, जब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया।